नई सुबह के आगाज के साथ स्वर्णिम टीवी हर रोज नए अंदाज में। सुबह 7 बजे से यहाँ पर लाइन लगा हुआ है हमने, और उसके बाद लाइन लगने के बाद जो 2-4 आदमी को पैसा इसने 11 बजे से देना शुरू किया। 11 बजे के बाद जो है ये 2000 रुपया दे रहा है, वो भी 2000 का नोट दे देता है। किसी को बाई चांस 2-4 आदमी को 4000 रुपया दिया तो सबको 2000 का नोट दे रहा है। क्या बोला गया कि कैश नहीं है? बोला कैश नहीं है, जिसकी वजह से 2000 रुपया देंगे। और उसकी वजह से जो है अभी सब आदमी लाइन में लगा हुआ, 2-4 आदमी 10 आदमी हम लोग गिट्टों का अंदर फंसे हुए हैं। हम लोग सुबह 7 बजे से। क्या नाम हुआ आपका? क्या जाना स्वर्णिम टीवी। तो अब DMCH कार्यालय के समक्ष में 1 दिवसीय धरना के आयोजन हम सब कल हैं, जिसमें दरभंगा के अंदर में एम्स के स्थापना हुआ, जना पटना के अंदर में, दिल्ली के अंदर में, तहिना दरभंगो में हुआ। ये हमारे सबक प्रमुख मांग है। संग दरभंगा DMCH के अंदर में जो व्यवस्था है, जना DMCH गैनिक वार्ड के अंदर में शौचालय के व्यवस्था नहीं है, नल के व्यवस्था नहीं है। संगे पिछला दिन जो ICU के अंदर में घुस कर, जो ICU महत्वपूर्ण जगह हो, जिसमें सबक प्रवेश तक नहीं हो, के अंदर में चूहा घुस कर मरीज के आँख कुतर लेना एक बहुत ही घृणास्पद बात है। DMCH अधीक्षक के लेल तमाम कुव्यवस्था के खिलाफ सर्जिकल वार्ड में जो गड़बड़ी है, ओके सर्जिकल वार्ड के स्थानांतरण क नया जगह में बने। संगे जो हमारे सबके रसोई घर है DMCH के, ओकरो पुनर्निर्माण हुआ, ओकरो व्यवस्था सुचारू रूप से हुआ, भोजन के गुणवत्ता बढ़ायल जाए, बढ़िया ढंग से भोजन भेटे। तमाम सवाल के लऽ हम सब धरना पर बैसल छी। अगर हमरा सबक निदान नहीं है तो आबा वाला दिन में हम सब एक नया आंदोलन के रूप देंगे। नाम की बेलागे? वरुण कुमार झा। Colleagues and delegates of the dais, I'm thankful to all of them to have come here to make this occasion
are successful one. We all know why we are all gathered here. It's the birthday of a great educationalist, a great thinker, a man who made education means to highlighting in immediately after independence, because he knew, he foresighted what is the importance of technology or what it would be in our life. Even we are all connected in some way or other to UGC. How far he looked into the depth of things, how far his vision was, how clear, with what clear mentality. Just insertion was made, while India as a secular republic was conceived from the very beginning. आज का दिवस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज शिक्षा दिवस के साथ साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस भी है। यह जो अगर देखा जाए तो जो आधुनिक भारत में उनका आज़ादी के लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने के साथ साथ एक मॉडर्न एजुकेशन का जो फाउंडेशन है ना, वह उन्होंने इस देश में दिया। उनकी सोच बहुत आगे तक की थी और उन्होंने यह महसूस किया था कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए और भारत की प्रगति के लिए हमें ऑर्गेनाइज तो होना ही है और इसके साथ साथ जो एक्चुअली जो किसी राष्ट्र को ताकत देती है वह है नॉलेज। कल 12 नवंबर है। ज़िला तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कमेटी ने जो ऐलान किया था कि 12 नवंबर को हमारा एक प्रोटेस्ट मार्च होगा, एहतजाजी जुलूस होगा, जो केंद्र सरकार, भाजपा नीति जो केंद्र सरकार है वो जो पहल कर रही है जो कॉमन सिविल कोड लाने की और मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल देने की बात कर रहे हैं लोग, इस्लामी शरीयत में दखल देने की बात जो कर रही है सरकार, तो इसी के विरोध में ये कल का हमारा जुलूस है। अब पूरे देश में हो रहा है, जहाँ पे सब तरफ इसका विरोध हो रहा है कि भाई हम जो हमारा जो कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो कुरान और हदीस की रोशनी में है, जिसमें तब्दीली करना कतई नामुमकिन है। अगर एक बहाना बनाते हैं 3 तलाक का, तो 3 तलाक का मसला हमारे यहाँ नहीं है। 3 तलाक को वैसे भी हम लोग कहते हैं मजहबी एतबार से नहीं कबूल करते हैं और न इस किस्म की कोई बात है। इसी के लिए सारी तैयारी हम लोग की हो चुकी है। कल हम लोग किला घाट के मैदान से 10 साढ़े 10 के बीच में निकलेंगे। ज़िला के कोने कोने से काफ़ी तादाद में इस्लाम को मानने वाले लोग आ रहे हैं। हमारा जुलूस मौन होगा, कोई नारा नहीं होगा, खामोश होगा, कोई हंगामा नहीं होगा। तो मेरा शरीयत का कानून है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत और माननीय प्रधानमंत्री ने जो इंटरफेरेंस किया है, जो हस्तक्षेप किया है, ये काबिल कबूल नहीं, एक्सेप्टेड नहीं है। उसकी वजह है कि हमारा कानून 1300 साल पहले कुरान शरीफ से चलता है और हम उसी पर अमल करते हैं। लेकिन 3 तलाक के मामलों के लेके 3 तलाक हमारा टाइम टू टाइम ऐसा होता है, जो लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं उसकी जानकारी उनको नहीं होती है, हो सकता है उनसे गलती हो जाती है। 4 शादी की जहाँ तक बात है तो 4 शादी ज़रूरत के हिसाब से लोग करते हैं। आज इतना बड़ा दरभंगा शहर है
कितने लोग शादी किए हुए हैं मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश ये गवर्नमेंट कर रही है, जिसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से हमारा कल विरोध जुलूस निकल रहा है। दरभंगा ने 20-25 दिन पहले ये ऐलान किया था कि मरकज़ी हुकूमत ने जो मुस्लिम पर्सनल लॉ और यकसा सिविल कोर्ट लाने की जो कोशिश की है, उसके ख़िलाफ़ दरभंगा में 12 नवंबर को एक जुलूस निकाला जाएगा। ये ज़िला स्तर पर एक जुलूस कल सुबह 10 बजे मदरसा हमीदिया किला घाट से निकलेगा और पोलो मैदान तक जाएगा। ये जुलूस मौन जुलूस है और इसकी तैयारी हमारे कमेटी के लोग टीम बनाकर पूरे ज़िले का दौरा कर रहे हैं और आज तक कर रहे हैं और इसकी तैयारी मुकम्मल तौर पर हो चुकी है। मैं तमाम मुसलमानों से मीडिया के ज़रिए गुजारिश करूंगा कि बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं, आप उन पर न जाएं, क्योंकि इस वक्त हमें आपसी इत्तेहाद की ज़रूरत है। यहाँ कोई मसलकी लड़ाई नहीं है, हम तमाम मुसलमानों को शरीयत के कानून को मानकर चलना है। इसीलिए हमें एक होकर कल के जुलूस को कामयाब बनाना है और हमें उम्मीद है कि लाखों लाख की तादाद में कल पूरे ज़िले से लोग इस जुलूस में शामिल हो रहे हैं और ये जुलूस पोलो मैदान जाएगा। वहाँ पर उलमा इकराम की और कुछ दानिश्वर हजरात की तकरीर होगी, संबोधित करेंगे जुलूस को। उसके बाद हम लोग ज़िला अधिकारी को मेमोरेंडम सौंपेंगे और फिर औरतों का एक जलसा, पहले तो जुलूस का मसला था लेकिन औरतों का एक जलसा 15 नवंबर को मदरसा हमीदिया में सुबह 10 बजे से होगा, जिसमें औरतें ही उस जलसे को संबोधित करेंगी और ज़िला अधिकारी वहीं आकर उनसे मेमोरेंडम लेंगे। समागम है और मिथिला के विकासक सारा पुरुष जे छथि से मिथिला के चाहे छे से सब गोटे होता। यह हमर कार्यक्रम और अन्य बात 44 मिथिला विभूति पर समारोह के व्यवस्था प्रोग्राम 12, 13, 14 अहाँके विद्यापति जे विश्व कवि छथि आ ततबेक नहि उगना रूपमे हुनका से महादेव पूजा करैत रहलनि। हमर महासचिव ठीके कहलनि, गंगा हुनका स्वयं आयल रहथिन। तही विद्यापति का हमरा सब से स्मरणमे हर साल से 3 दिनक कार्तिक धवल त्रयोदशी के मनबैत आबि रहल छी। एहि बेर जे ये ओ तीर्थ 12, 13, 14 पड़ैए आ तेना हमसब मनायब। बाकी कार्यक्रम हमर महासचिव कहिए देलनि 3 दिनक स्तर के विश्व स्तर के कारण बाहरियो विदेशियो लोग सब अबै छथि। प्रवासी मैथिल जे रूस अमेरिका में छथि ओ सब एतऽ आबि के एहि पर्व के सफल करै छथि। हजारों हजार में लोग औता। फिर 5 सालक तरह अहू बेर अहाँके ई सफल रहत। क्रम MLSM कॉलेज परिसर में हेतै। संस्थान द्वारा आहूत 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व के 44 वर्षिक हमरा जनैत आब संस्थान वयस्क भऽ गेलै। जाहि दिन प्रारंभ भेलै ताहि दिनक स्थिति में और आबक स्थिति में बहुत अंतर छै। सब तरह मिथिला मैथिली विकासक हेतु जे कोनो अभियान चललै ताहिमे संस्था के भूतपूर्व योगदान रहलै है। हमरा लोकनि देखैत रहलिए जे कोनो तरह जे चाहे बड़ी लाइन के काज होय, दरभंगा रेडियो के काज के संबंध में मैथिली हमर मातृभाषा जैसे जो उपेक्षित रहा से अपेक्षित कोना हुआ ताहि तो से लऽ कऽ तक जे लड़ाई भेलै ताहिमे ई संस्थान अपन योगदान देलक अछि। आब एकटा संस्थानक महत्वपूर्ण काज छै ओ छै मिथिला राज्यक निर्माण। यद्यपि सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था है, एकर जे मूल उद्देश्य है ताहिमे ई बात जोड़ल नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड में ई बात है जे मिथिला राज्य हुए। सब वर्गक लोग, राजनेता से लऽ कऽ कलाकार, साहित्यिक से लऽ कऽ प्रबुद्ध वर्ग, व्यवसायी से लऽ कऽ आम जनता, छात्र सब गोटे जुट कऽ एहि पर अपन विचार दै छथि कोना आगू बढ़ब, एहि मिथिला के कोना विकास हेतै। आ विस्तृत बात तो बैजू जी अपने के विस्तार जे नायकत्व होइ छै तऽ समेट के कार्यक्रम चलितो छै। जेना कहलन पहिल दिन हमरा लोकनि से तेसर दिन सांगीतिक कार्यक्रम, यद्यपि सब सांस्कृतिक कार्यक्रम कहै छथिन लेकिन ओकरा हम सांगीतिक कार्यक्रम कहै छै। संस्कृत शब्द अपने आप में बहुत पैघ छै। तऽ खैर जे किछु सांगीतिक कार्यक्रम है जाहिमे जेना कहलनि 100 से बेसी कलाकार औता आ सब अपन कला के प्रदर्शन करता। एकटा प्लेटफॉर्म दिलकै है एहिठाम
जैसे प्रबुद्ध वर्ग के एहिठाम के कलाकार के एहिठाम के समाजसेवी के एहिठाम के साहित्यकार के जे अपन जे छिपल व्यक्ति छै तकरा उपस्थित कराय।